This call is now being recorded. ओके यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे कि एक एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, तो न्यूट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो हमें पता है 2.2 MeV दिया है। अब उसकी एक्साइटेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है न्यूक्लियन एमिशन। दैट विल बी जितने कितने वहाँ पर रहते हैं 1H2, 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है। तो मैक्सिमम एक्साइटेशन एनर्जी यहाँ पे हम देख रहे थे स्टेबल न्यूक्लियेट्स के लिए 8 MeV दिया है। तो आपको उसको पॉसिबल है न्यूक्लियन एमिशन कब पॉसिबल है, मोर देन 8 MeV है तो। ओके, तो वही ले रहे हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस दी एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 2 into 8 माइनस द बाइंडिंग एनर्जी, दैट यू गेट द एक्साइटेशन एनर्जी इज 14 MeV। ओके, वो 14 MeV आपको एक्साइटेशन एनर्जी मिल रहा है, विच इज़ मच हायर देन द एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियन। जब आप एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू दी जो हमने यहाँ पे देखा कि 8 MeV से थोड़ा ज़्यादा आप दोगे तो वो एक्साइट कर देगा, लेकिन ये ज़्यादा मिल रहा है। और से ये एक एग्जांपल ये लिया है। अब आप दूसरा एग्जांपल देखोगे कि हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम 4 मैंने बताया ना, हीलियम है, बाकी ऑक्सीजन है और अदर ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी हाई है, तो विच इज़ वेरी लार्ज। ओके, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस की वो 28 MeV मिल रहा है। आप सोच सकते हो कि जब हम ड्यूटेरॉन ले रहे हैं 1H2 तो उसका बता रहे 2.2 MeV बता रहे हैं, दैट विल दिस 2.2 MeV फॉर ड्यूट्रॉन। एंड फॉर ये आप देखोगे हीलियम के लिए हमने कैलकुलेशन किया और लास्ट आप कैलकुलेशन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपने किया होगा, तो 28 MeV मिल रहा है, वेरी वेरी स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लार्ज है। अब उसका एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करोगे, वहाँ पे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 4 पार्टिकल हुए, 4 into 8। ओके, माइनस दिस बाइंडिंग एनर्जी, तो आपको एक्साइटेशन एनर्जी 4 MeV मिल रहा है। दोनों आसपास ही है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन उसके बाद हीलियम। ओके, तो आप देखोगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है एक्साइटेशन एनर्जी में। दिस विल बी द वेरी हायर फॉर ड्यूट्रॉन एंड दिस विल बी वेरी वेरी मच लोअर। तो यहाँ पर सिंपली वही लिखा है कि वेरी स्मॉल वैल्यू दिस रीजन द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ओके, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कम है, 4 MeV है, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, 14 MeV है। तो यहाँ पर एक और कैलकुलेशन दिया, ये इतना डिटेल में टॉपिक नहीं दिया और डिटेल में हमें कंसेप्ट पे भी नहीं दिया इतना, तो हम शॉर्टली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि उसकी सेपरेशन एनर्जी फाइंड करना है। तो सेमी एम्पिरिकल एस्टीमेट है, मतलब कुछ डेटा एक्सपेरिमेंटल भी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए नाम दिया है सेमी एम्पिरिकल। ओके, अभी हमें ये भी पता है कि अल्फा एमिशन होता ही रहता है, हैवी न्यूक्लियर अल्फा एमिशन इज मोस्ट फेवर्ड एनर्जेटिकली, क्योंकि लेसर उसकी एक्साइटेशन एनर्जी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जब ड्यूटेरॉन की बात करें वहाँ पर एक्साइटेशन वेरी हायर एनर्जी है, 14 MeV, तो फेवरेबल नहीं है अपने आप बाहर आने के लिए। और सेकंड थिंग यहाँ पर देखो कि न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी फाइंड किया एक सिंपल, दो न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी BA फॉर पर्टिकुलर माइनस दी उसका लेसर नंबर A-1, दैट इज नथिंग बट SN इक्वल टू dB/dA। सेपरेशन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं फॉर पर्टिकुलर, और फॉर पर्टिकुलर हम मास नंबर के लिए। ओके, A-1 जो भी आता है, तो वो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वो दिया है, दिस कैन बी एक्सप्रेस मोर एडवांटेज। उसको उन्होंने क्या कर दिया और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया B/A को विथ रेस्पेक्ट टू मास नंबर, और उसको ये रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए B/A विथ रेस्पेक्ट टू A, तो पहला आपका कांस्टेंट ले लीजिए 1/A, तो dB/dA मिलेगा। ओके, दिस फैक्टर, ओके ये आपको फैक्टर मिलेगा। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/A का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे
तो a⁻⁻1 माइनस बाहर a⁻⁻2, उसको 1/a² से लिखा जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन है और सिंपल ये फॉर्मूला बना दिया वहाँ पर Sn इक्वल टू dB/dA, वो आप ले सकते हो और वहाँ पर वही कंसेप्ट यूज़ करके ये आप एक साइड ले लीजिए और आपको जो फॉर्मूला बन जाएगा Sn का वो लास्ट ये फॉर्मूला मिलेगा। दैट इज़ नथिंग बट न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी बताया कि उसको उन्होंने एक फॉर्मूला लिया है फॉर अवर कंसेप्ट हमें समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कुछ आप उसको समझ पाओगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो वी विल गो फॉर दैट एग्जाम्पल। उन्होंने ये उनकी जस्ट एस्टिमेट किया है एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, तो हम उन्हें और बेटर वे समझे, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, उस एग्जांपल से थोड़ा ट्राई आउट करते हैं। दो मास नंबर दे दिए, दैट इज मास नंबर 150 एंड 220। ओके, 1 मिनट। मास नंबर दिया है आपको, दैट विल बी 220 और एक 150। पहला 150 दे दिया, 220 उसके लिए वैल्यूज़ दे दिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये सेमी एम्पिरिकल है, मतलब थोड़ी वैल्यूज़ तो उन्होंने प्रैक्टिकल रिजल्ट से ही यूज़ करना होगा। तो ये जो वैल्यू दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ b/a विथ रिस्पेक्ट टू a, ओके, उसकी वैल्यू दी है आर अबाउट 1/125 फॉर मास नंबर 150 एंड फॉर मास नंबर 220 उसकी वैल्यू दी है 1/110 एंड द वैल्यूज ऑफ यहाँ पे दिया एंड द वैल्यूज फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A इक्वल टू 150 है, उसकी हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.3 MeV और 220 वाला जो मास नंबर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.7 MeV। क्या कैलकुलेट करना है हमें? न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी फॉर दिस टू न्यूक्लियाइड। ये न्यूक्लियाइड के लिए न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर दिया इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो 8.3 MeV है और आप यहाँ पर देखो 150 ये फॉर्मूला में रख दो, A इंटू ये dB/dA ये जो है माइनस दैट विल बी 1/125 वो रख दीजिए प्लस 8.3 MeV। तो इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो आपको 7.1 MeV मिलेगा न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी। ओके, और ये मास नंबर है जो 220 उसके लिए जो कैलकुलेशन की है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.7 MeV है और न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू तो आपको 5.7 MeV कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इतना कंसेप्ट है कि भाई पहले तो न्यूक्लियन एमिशन क्या है वो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एमिशन, ओके, न्यूक्लियस डीके बाय आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एमिशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियन एमिशन। वो कंसेप्ट हमने देखा। फिर एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ड्यूटेरॉन के लिए क्या होगा, हीलियम के लिए क्या होगा, वो हमने पढ़ लिया। और एस्टिमेटेड फॉर न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी, उसकी सेपरेशन एनर्जी फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला दे दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर पर्टिकुलर मास नंबर माइनस द बाइंडिंग एनर्जी फॉर दैट विल बी द लाइटर। आफ्टर वो सेपरेट हुआ मतलब A-1 उसमें से एक तो कम होगा, एक प्रोटॉन एमिट हुआ या तो एक न्यूट्रॉन एमिट होगा, तो उसकी डिफरेंस आप यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट हियर। आप देखोगे तो वो क्या कहना चाहता है, सिंपल है, फिर से एक बार आई विल रिपीट दैट। न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको न्यूक्लियन एमिशन तो पता होगा। अब न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी आप देखोगे दैट यू कैन गेट आइडिया। तो उन्होंने सिंपल एक डिफरेंस ही लिया है फॉर न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी, न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी उसको कैलकुलेट करना है तो न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी, न्यूक्लियन एमिशन मतलब कोई भी एक पार्टिकल कम होगा, इधर न्यूट्रॉन डीके करेगा या तो प्रोटॉन एमिट करके और नया एलिमेंट बन जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डीके करके नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है, वो न्यूक्लियर डीके कहते हैं हम उन्हें। तो यहाँ पर सपोज पहला जो न्यूक्लियस है आपने कोई भी एक मास नंबर वाला लिया, ओके, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी अपनी, ओके, तो उसकी जो भी मास नंबर है, आपने हीलियम ले लिया या तो सोडियम ले लिया, आयन ले लिया, तो अपना मास नंबर है उसकी अपनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी जो भी है माइनस जो नया एलिमेंट अपने फॉर्म हुआ, ओके, वो नया एलिमेंट क्या होगा फॉर्म, दैट विल बी, नया एलिमेंट आप देखोगे वो एक मास नंबर कम होगा A-1,
तो उसकी भी अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो वो बाइंडिंग एनर्जी भी आप यहाँ पर उनका बना लो कि उसकी क्या बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A-1। उनका सेपरेशन जो होगा वो उसको नाम दे दिया SN, न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी। तो SN आप कैलकुलेट कर सकते हो, SN इक्वल टू dB/dA। और उसको उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दिया है D/dA, ओके, और B/A। इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे B/A को विथ रेस्पेक्ट टू मास नंबर, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको फाइनली एक फार्मूला मिल जाएगा, दैट विल बी SN की वो फार्मूला लास्ट डिराइव कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट पे लिया है, यही फार्मूला आपको मिलेगा। ओके ओके, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा, SN इक्वल टू लास्ट फार्मूला दिस, SN इक्वल टू A इंटू दिस वैल्यू। वो वैल्यू प्रैक्टिकल रिजल्ट है, इसीलिए ये कंसेप्ट लिया। आपको सिर्फ उसकी बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर पता है तो आप न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर वो दिया है कि न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी कितनी है उसकी। ओके, एक मास नंबर 150 लिया, एक मास नंबर 220 लिया, तो उस कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि वो तो कम ही आ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो यहाँ पर उनकी वैल्यू उनको कम ही मिली। एक एग्जांपल से ये समझाने के ट्राई कर रहे हैं, और जो ऑथर यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया न्यूक्लियन एमिशन। तो आज अभी न्यूक्लियन एमिशन के लिए इतना हमें टॉपिक डिस्कस कर लिया। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट डिस्कस भी हमने किया था, दैट वी गो फॉर दैट। और आपको आ ही रहा होगा, बट फॉर आवर रिवीजन वी गो द टॉपिक एंड देन वी गो फॉर अल्फा डी के। यहाँ तक लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बेसिकली हमने सब टॉपिक डिस्कस कर लिए। एक टॉपिक जो है वो बेरियर हाइट और डीके का है, एक टॉपिक उसमें है जो हमारा अल्फा डीके में कवर हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर वो डिस्कस करने का नेसेसिटी नहीं है। ये टॉपिक जो है, जो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक आपको दिया होगा, बैरियर पेनिट्रेशन और डीके प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। ओके, तो वही पूरा जो कंसेप्ट है डेप्थ में हम अल्फा डी के जब पढ़ेंगे वहाँ पर ये कंसेप्ट आ जाएगा, बैरियर पेनिट्रेशन का कंसेप्ट और पोटेंशियल का। ये पूरा वहाँ पर हमें डिस्कस करना है, और यहाँ पर भी अल्फा डी के ही लेके वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर यूरेनियम का एक एग्जाम्पल लिया और अल्फा डी के का कंसेप्ट लेके वहाँ पर बताया। तो आप चाहे तो इन्हें एक बार पढ़ लेना। और ये न्यूक्लियन एमिशन द लास्ट टॉपिक फॉर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। उसके बाद आप एक्सरसाइज देखोगे तो बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स दिए। आप चाहे तो एक्सरसाइज से यू टेक आउट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैट पार्ट। तो जो हमने थियोरेटिकल पढ़ लिया है उनके बेस पे यहाँ पर एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से दिए प्रॉब्लम्स। तो चाहे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए और अच्छे से यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एक्सरसाइज। यहाँ पर जो जो मैं होमवर्क दे रहा था उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो होमवर्क में मैंने दिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वही क्वेश्चंस मैं ऑरली बता रहा था कि आप ये कैलकुलेट करो, घर पे ये कैलकुलेट करो, वो सब एक्सरसाइज में दिया ही है। चाहे तो आप फिर से, ये टॉपिक सब कंप्लीट हो चुके हैं तो आप रिविजन कर सकते हो। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। अभी आज एक नया टॉपिक भी वो डिस्कस कर लेते हैं जो सिंपल है, 5 मिनट होगा। पैरिटी का जो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि पैरिटी तो हमने डिस्कस लास्ट सेम में भी कर लिया था कि पैरिटी क्या होता है। पैरिटी के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरिटी कंसेप्ट क्या होता है कि आपकी जो कोई फंक्शन दिया रहता है या तो कोई सिस्टम दी रहती है, तो आफ्टर द चेंजेस उसमें कोई फिजिकल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिजिकल पैरामीटर रिमेन द सेम। द फंक्शन आप कहीं से भी आप उन्हें देखो लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहती है, तो हम कहते हैं पैरिटीज आर सेम और पैरिटीज आर कंजर्व्ड। ओके, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आ जाता है तब हम कहते हैं पैरिटी इज नॉन कंजर्व्ड। पैरिटी का कंसेप्ट डीके में ज़्यादातर यूज होता है। तो पैरिटी हमने देखा था कि दो तरह के पैरिटी रहते हैं। पैरिटी इफ यू से दैट विल बी ओड पैरिटी एंड इवन पैरिटी, दो तरह की पैरिटी रहती है। अब ओड पैरिटी क्या होता है एंड इवन पैरिटी क्या होता है? इफ यू टेक द एग्जांपल, कोई भी फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं, ओके, फंक्शन विच इज इक्वल टू प्लस
एफ ऑफ माइनस एक्स, उसको आप रिवर्स डायरेक्शन कर दो, फंक्शन एफ एक्स है, ओके, और एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लो, वो दोनों सेम रहे, कुछ साइन में चेंज नहीं आ रहा है, प्लस रहता है ये साइन, तो हम उन्हें कहते हैं ये जो पैरिटी रहती है दैट विल बी, कौन सी पैरिटी हम कहते हैं उन्हें, इवन पैरिटी, ओके। और फंक्शंस की साइन चेंज हो जाती है आफ्टर कोऑर्डिनेट आप चेंज कर देते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स, और उसकी फंक्शन की साइन माइनस हो जाती है, तब हम उन्हें कहते हैं ओड पैरिटी, वी डिफाइन एज अ ओड पैरिटी। और उसका सिंपल एग्जांपल है इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। एनीवन गिवन दैट एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो इवन पैरिटी का? लास्ट सेम में हमने डिस्कस कर लिया है, वही यहाँ मैथमेटिकल फंक्शन यूज हो रहा है। हाँ, कौन सा एग्जांपल बताया? cos minus x is equal to cos x. cos माइनस एक्स, ओके, दैट विल बी, कौन सी पैरिटी बताते हो, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी? Even, कौन सी पैरिटी? even. इवन, ओके गुड। कोसाइन फंक्शन है, ओके, हम उन्हें लेते हैं इवन पैरिटी, एक्स स्क्वायर लेते हो इवन पैरिटी है, तो कोसाइन का आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप उसे सिमेट्रिक दिखते हो वहाँ पर, जो कोसाइन फंक्शन है, ओके, दैट यू इफ यू सी द ग्राफ ऑफ दैट, तो फंक्शंस आप देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखोगे जो फंक्शन एफ एक्स है और एफ ऑफ माइनस एक्स है, दोनों इक्वल है, पॉजिटिव है, कुछ भी उसमें इन्वर्स नहीं हो रहा है, तो इवन पैरिटी का ये फंक्शन है। अब ओड पैरिटी के लिए आप देखोगे, तो ओड पैरिटी का एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है ओड पैरिटी के लिए? Sin x. sin एनी x. स्टूडेंट? साइन एक्स, ओके गुड। तो यहाँ पर वर्ड पैरिटी का फंक्शन आप देखोगे उनके ग्राफिकली, तो आप समझ पाओगे कि उनकी जो नेचर है, ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा, दैट विल बी इनवर्स, वहाँ पे वो पैरिटी ओड हो जाती है, फंक्शन क्या हो जाता है वहाँ पर, इस तरह से, ओके, प्रॉपरली दिस विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखोगे फंक्शंस का क्या होगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, 0 0 है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है 90 पे, यहाँ 90 पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो दैट विल बी दिस फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये फंक्शन चेंज हो जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। साइन एक्स के लिए ओड पैरिटी हम डिफाइन करें, और इवन पैरिटी के लिए cos x। और ये पैरिटी का कंसेप्ट होता है जब डी के हम देखते हैं, पैरिटी कंजर्व्ड है न्यूक्लियर रिएक्शन में या नी कंजर्व्ड है, वो भी चेक करने में आता है, तो अल्फा डी के रहता है, बीटा डी के, तो उसमें एक पैरिटी का पार्ट आता है, इसलिए ये फर्स्ट यूनिट में पैरिटी का एक पॉइंट रखा है, पैरिटी का टॉपिक रखा था जस्ट फॉर अवर कंसेप्ट। तो पैरिटी के बारे में आप पढ़िए, उनका भी एस बी पटेल में एक लिया ही है, इतना ही वहाँ पर एक्सप्रेशन किया। अब साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स आप कर देते हो, दोनों एक फंक्शन बना देते हो एफ एक्स, और एक अच्छा एग्जांपल लिया, तो वहाँ पर पैरिटी की कंसेप्ट नहीं मिल रही। आप ले ले, सपोज आपने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दोनों आपने ऐड कर दिए, तो वहाँ पर ये पैरिटी का आप वहाँ पर नहीं बता पाओगे, तो वो इवन पैरिटी है, ओड पैरिटी, अब दोनों मिक्स हो चुके हैं, ओके। तो you can express this part as a function of the parity। तो ये कंसेप्ट आप चाहो तो एक एस बी पटेल में भी दिया है उनका, और चाहे दूसरी एक दो बुक्स में भी पैरिटी का कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक ये हमारा आज का डिस्कशन है। इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड देन यू कैन आस्क। आज के दो टॉपिक हमें पढ़ने थे, एक न्यूक्लियन एमिशन और एक पैरिटी। तो मोस्टली हमारे जो दो पैराग्राफ है सिलेबस में दिए वो कवर हो जाते हैं। अभी हम कल से अल्फ़ा डी के का कंसेप्ट, पैराडॉक्स, वो पूरा हमें देखना है, जो फर्स्ट यूनिट में हमारा दिया है कंसेप्ट्स।
अभी तक कोई डाउट हो या आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप कि एक में आपको एक मैसेज देना है। अभी मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उनका कुछ यूज़ अभी नहीं है।